हेलो स्टूडेंट, आज DHP नंबर 29 कर लेते हैं। एक्चुअली ये रियल नंबर की है तो बहुत इजी होगी क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में निकालना है। ये कह रहा है कि 3 बेल्स हैं और वो इतने इंटरवल पे टोल करती हैं, यानी 9 मिनट बाद करेंगी, 12 मिनट बाद करेंगी और 15 मिनट बाद करेंगी। बात समझ में? यानी 9 मिनट बाद एक बेल करेगी, फिर उसके अगले 3 मिनट बाद, यानी आफ्टर 12 मिनट्स। बात समझ में? वो भी आपकी करेगी। तो आपकी 3 बेल्स हो गई और ये टोल कर रही है एट इंटरवल 9 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। अब आपको करना क्या है, इसमें ये आइडेंटिफाई करना है पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। तो ये कह रहा है कि दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी आफ्टर व्हाट टाइम दे विल टोल नेक्स्ट टुगेदर। अगर वो टोल करना स्टार्ट कर देती हैं तो कितने देर बाद ये वापस से टोल करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आंसर होगा वो इन तीनों नंबर से ज़्यादा होगा। बात समझ में? तो क्यों होगा इन तीनों ज़्यादा बराबर ज़्यादा, क्योंकि 9 मिनट, अगर 9 मिनट पे एक पहली बेल टोल कर जाती है और 12 मिनट पे दूसरी बेल करती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 15 मिनट पे तीसरी कर रही है। तो मिनिमम 9, 12, 15 से कम तो आंसर हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि 6 मिनट आंसर है तो भाई 6 मिनट अगर मैं आंसर बोलूँगा तो 9 मिनट पे, तो इसलिए बोल नहीं करी। तो इसलिए क्या निकलेगा, इसमें बड़ा नंबर निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो 9, 12, 15 का एलसीएम आप निकाल लो। वो 9, 12, 15 का एलसीएम अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो आप निकाल लेना। वैसे इसका एलसीएम 180 मिनट होता है, 180 होता है। तो ये 180 मिनट्स आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 मिनट्स में 3 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टीजेंट, जो भी है आप इसको ये समझो, एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 612 मेंबर्स। तो 612 मेंबर्स का आर्मी कॉन्टीजेंट है टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन परेड। ठीक है ना, यानी एक परेड चल रही है, उसके पीछे बैंड चल रहा है। ठीक है ना। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो ये मैक्सिमम नंबर बात दिया, तो इसमें सिंपल सी बात आ रही है कि एचसीएफ है। ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों मेंबर से ज़्यादा, यानी 612 और 48 से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे तो लोग भी तो उतने होने चाहिए, तो कॉलम तो उससे कम ही होंगे। तो 612 और 48 का एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। वैसे यूक्लिड से करोगे तो 612 48 से डिवाइड करना है तो 12 क्वेश्चन आएगा, है ना, क्योंकि 48 12 होता है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। और फिर इसका और इसका एच सेम होगा, तो 48 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1 प्लस 12, और फिर 36 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3, तो एच कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 कॉलम में करेगा। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो जो नॉर्मल मेथड होता है बच्चों वाला, वो वाला भी कर सकते हो। ठीक है। ये कह रहा है कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। और अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है ना, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर का कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होता। तो देख लो 3, 12, 1, 0, 1, ऑब्वियस ही बात है 12 और 4 में 4 कॉमन आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? 12 और 4 में, यानी इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। तो 4 और 4 कॉमन निकालोगे तो 4 तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया ना। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 50 जीरो पे एंड करेगा क्या, यानी इसके यूनिट डिजिट में ज़ीरो आ सकता है क्या। कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके फैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं 3 और 5। यानी इसको अगर आप अलग अलग भी करके लिखोगे 3 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, इसके अंदर कभी भी जीरो नहीं आएगा और इसके अंदर भी कभी भी जीरो नहीं आएगा। 5, 225, 125, 625 ऐसा चलता चला जाता है ना। इसका यूनिट डिजिट तो 5 होता है और इसका 9 होता है, 3 या 9 होता है ना, 3, 9, 7 ऐसे चलता चला जाता है। तो अगर यूनिट डिजिट 10 चाहिए, 0 चाहिए ना, तो फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 2 और 5 होगा तभी 10 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थैंक यू।